आइए देखते हैं डीटीवी न्यूज में। मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आर के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसा रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिशियल्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। सर, आपका जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम तरह के हर्डल्स आ गए। क्या आपको लगता है कि आपके जो अपोनेंट हैं उनकी साजिश है? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के, फुरफुरा शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरा शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर, क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए? सर, कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ
साहब उनकी पार्टी अलग है, तो एक क्लैरिटी है कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, कल उनका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस इनके साथ बातचीत उनकी चल रही है, तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई, तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली CPM का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो। मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ में पॉलिटिक्स अलग होती है और साउथ में लोगों को इश्यूज में काफी इंटरेस्ट है, तो क्या करें? देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को भी। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे? जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही, उनको मैं कैसे समझूंगा उनको? भाई उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना, फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन? फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे? आप, मेरे को अपनी बात रखने का हक इख्तियार हासिल है। नहीं, एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं TMC को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, CPM को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mitya Burj. ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए, लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है? आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप,
वहाँ पे 144 भी नहीं है, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, और वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। खैर वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगा? गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या वो इतनी नजर आती है गुजरात में? अरे भाई, यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इशूज़ को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए MIM के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी, बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के ज़रिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर।